कविता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग देखिए। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के प्रेम के भाव को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ, परंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात संसार प्रेम विहीन है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कद्र नहीं करता, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ, निर्माण करता हूँ। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। निज का मतलब अपना, उर हृदय, उर का मतलब हृदय। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में अपने विचारों, भावों को लेकर घूमता फिरता रहता हूँ और उन्हीं भावों को अपने उपहार के रूप में देने के लिए घूमता फिरता हूँ। यह संसार अपूर्ण है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यह संसार का परवाह नहीं करता हूँ। मैं तो अपने प्रेम रूपी सपनों में मस्त रहता हूँ और उसी में अपना जीवन जीते हुए आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार कवि के जो विचार हैं, वो विचार कविता के माध्यम से हम सबको उपहार के रूप में देते हैं। ये जो अधूरा संसार है, जो कवि को अच्छा नहीं लगता है, उसकी परवाह किए बगैर वो अपने स्वप्नों में, मस्ती में, अपने प्रेम में खोए हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कविता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ, इसीलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में हमेशा अग्नि जला करता है। अग्नि का मतलब आग। मेरे हृदय में हमेशा प्रेम रूपी आग जलता रहता है, अर्थात कवि की जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब वियोग में है और वो प्रेम उसे बार बार याद आता है, उसी को याद करते हैं, उसी में जलते रहते हैं। जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों में ही मस्त रहता हूँ, ये कवि बोल रहे हैं।
और इस संसार को पार करने के लिए कोई ना कोई साधन अपनाते हैं, सहारा कोई ना कोई सहारा लेते हैं। मेरा सहारा छूट चुका है। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती है, उसी प्रकार जीवन की उतार चढ़ाव से ही आगे बढ़ता है, मस्त रहता है। उन्हें किसी सांसारिक सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने प्रेम में ही मस्त होकर जीवन में आगे बढ़ता इस प्रकार कवि कह रहे हैं। नेक्स्ट कविता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से ना मिल पाने के कारण कवि को निराशा, हताशा और दुख होता है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता है, किंतु संसार के लोगों का हंसकर सामना करता है। इसको और अच्छे से समझ लीजिए। कवि जो है जवान है और जवानी में मस्ती में वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उस उन्माद में, उन्माद मतलब मस्ती, अवसाद यानी कि दुखी, निराशा, पीड़ा भी है। उस उन्माद में, उस मस्ती में दुख भी है, पीड़ा है, निराशा है, क्योंकि कवि की पत्नी मर चुकी है और उस दुख में वे इतने टूट चुके हैं कि वो निराश हो चुके हैं, फिर भी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन जीते जा रहे हैं। और जो मुझको बाहर हंसाता है रुलाती भीतर, और वो दुख और पीड़ा कैसी है जो मुझे बाहर से हंसाती है मगर अंदर ही अंदर रुलाती है। जो मैं अपने भावों को व्यक्त करके अपने गीत, अपनी रचनाएं, अपनी काव्य लिखता हूँ, अपने भावों को लिखता हूँ, अपने भावों को हल्का करता हूँ। दूसरे सोचते हैं कि मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है जो मुझे अंदर ही अंदर रुलाते हैं। मेरी इस दुख में, उस पीड़ा के कारण क्या किसी की याद अर्थात कवि की पत्नी, और उसी याद में, उसी पीड़ा को सहते हुए अपने जीवन को जीते जा रहा हूँ। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मैं फिर भी प्रेम के भाव लिए जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।